नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू टेक वर्ल्ड। हम तुरंत शुरू करने जा रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक से। तो भाई, बड़े बड़े यूट्यूबर्स के झांसे में आके बड़ी बड़ी वीडियोस नहीं देखनी। मुझे अपना टीचर नहीं, दोस्त समझो और आपकी ना हो सकी बंदी का नाम लेके शुरू करते हैं। पढ़ाई शुरू करने से पहले सबसे ज़रूरी चीज़ है सही माइंडसेट। ये टॉपिक, ये एग्ज़ाम, चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना लगे, आपको इस बात पे विश्वास करना होगा, अंत में मैं ही जीतेगा। इस कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए अभी के अभी कमेंट्स में ये लाइन टाइप करो। चलो एक विनिंग एटीट्यूड के साथ शुरू करते हैं। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी की इस कहानी का हीरो कौन है? सब कुछ शुरू होता है सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक से, जिसका नाम है चार्ज। ये वो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जहां से हर चीज की शुरुआत होती है। तो ये चार्ज, जिसे हम कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, आखिर है क्या? सिंपल शब्दों में ये मैटर की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। और इसके बस दो सिंपल टाइप्स हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। और देखो ये चार्जेस बिहेव कैसे करते हैं। जैसा कि आप लेफ्ट में देख सकते हैं, लाइक चार्जेस, जैसे दो पॉजिटिव या दो नेगेटिव हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं, मतलब एक दूसरे को धक्का देते हैं। लेकिन राइट साइड पर अनलाइक चार्जेस, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यानी खींचते हैं। सिंपल है, ऑपोजिट्स अट्रैक्ट और सेम सेम रिपेल। हर चीज को नापने के लिए एक यूनिट चाहिए, तो चार्ज के लिए जो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यानी एसआई यूनिट है वो है कूलम, जिसे हम कैपिटल सी से लिखते हैं, साइंटिस्ट चार्ल्स ऑगस्टिन द कूलम के नाम पर। एक चीज याद रखना, चार्ज के कॉन्सेप्ट का सिंबल है क्यू, लेकिन उसकी यूनिट का सिंबल है सी। और ये जो नंबर आप देख रहे हो ना, ये नेचर में एग्जिस्ट करने वाला सबसे छोटा इंडिपेंडेंट चार्ज है। इसे हम फंडामेंटल चार्ज कहते हैं। ये एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की वैल्यू है। नेगेटिव साइन इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं, और वैल्यू है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्स। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इससे छोटा इंडिपेंडेंट चार्ज कहीं नहीं मिल सकता। अभी तक हमने बात की जब चार्ज बस बैठा हुआ है, लेकिन क्या होता है जब ये चार्ज मूव करना शुरू कर देता है? जब चार्जेस फ्लो करने लगते हैं तो वो जन्म देते हैं हमारे अगले की कॉन्सेप्ट को, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट, जिसे हम कैपिटल आई से सिंबलाइज करते हैं, है क्या? डेफिनेशन है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। एक छोटी सी टिप, जब भी फिजिक्स में रेट शब्द देखो तो इसका मतलब लगभग हमेशा होता है डिवाइडेड बाय टाइम। तो करंट बस इतना है कि कितना चार्ज Q कितने टाइम t में फ्लो हुआ, दैट्स इट। यहाँ से हमारा मेन फॉर्मूला निकल के आता है I = Q डिवाइडेड बाय T, जहाँ I है करंट, Q है चार्ज जो कूलम्स में मेजर होता है, और T है टाइम जो हमेशा सेकंड्स में होना चाहिए। ये आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ज़रूरी फॉर्मूला है, इसको अच्छे से याद कर लो। हम इस फॉर्मूला को रीअरेंज करके चार्ज के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर दोनों तरफ t से मल्टीप्लाई कर दें तो मिलता है Q = I × T। अब इसको याद रखने का एक ज़बरदस्त ट्रिक है। सोचो, Q से Q, I से I, T से थी, तो क्या बना? QI थी। ये ट्रिक कभी भूलने नहीं देगा, एग्जाम में फटाफट याद आएगा। चलो करंट के बारे में कुछ ज़रूरी बातें जान लेते हैं। इसकी SI यूनिट है एम्पियर, जिसका सिंबल है कैपिटल A। एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल, जो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन होती है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के ऑपोजिट होती है। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन लेफ्ट जा रहे हैं तो करंट राइट फ्लो हो रहा है, ऐसा माना जाता है। और हाँ, इन छोटी यूनिट्स का ध्यान रखना, जैसे मिली एम्पियर्स और माइक्रो एम्पियर्स, ये प्रॉब्लम्स में अक्सर आते हैं। चलिए, जो सीखा है उसको अप्लाई करते हैं। ये रहा CBSE 2024 बोर्ड एग्जाम का एक रियल क्वेश्चन। एक सोर्स 500 कूलम्स का चार्ज सप्लाई करता है और करंट है 25 मिली एम्पियर्स। सवाल है, टाइम निकालो। ये एक क्लासिक फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है। इसको सॉल्व करते हैं। स्टेप 1, जो डेटा दिया है उसको लिखो। Q है 500 कूलम, करंट I है 25 मिली एम्पियर, जिसे हमें एम्पियर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये हो गया 25 × 10⁻³ एम्पियर। स्टेप 2, फॉर्मूला लगाओ, Q = IT। स्टेप 3, T के लिए रीअरेंज करो, तो T = Q डिवाइडेड बाय I। अब वैल्यूज डालो, 500 डिवाइडेड बाय 25 × 10⁻³ सिंपल कैलकुलेशन के बाद फाइनल आंसर है 20,000 सेकेंड्स। देखा कितना सीधा था? ओके, हम समझ गए कि चार्ज के फ्लो से करंट बनता है, लेकिन इससे एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर चार्ज फ्लो क्यों करता है? उसे धक्का कौन देता है? जवाब है पोटेंशियल डिफरेंस।
आप इसे करंट के पीछे की ड्राइविंग फोर्स यानी करंट का बाप समझ सकते हो। जरा सोचो, पानी हमेशा ऊपर से नीचे क्यों बहता है? गर्म हवा ऊपर क्यों उठती है? नेचर में चीजें एक डिफरेंस की वजह से फ्लो करती हैं। तो चार्ज को फ्लो करवाने वाला डिफरेंस क्या है? जवाब बहुत सिंपल है। चार्ज इसलिए फ्लो करता है क्योंकि सर्किट में 2 पॉइंट्स के बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। अगर कोई डिफरेंस नहीं तो कोई फ्लो नहीं। ये रूल याद रखो, नो डिफरेंस नो करंट। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे हम कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं, है क्या? डेफिनेशन है एक यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने में किया गया वर्क। दूसरे शब्दों में, एक यूनिट चार्ज, मान लो 1 कूलम, को पॉइंट A से पॉइंट B तक ले जाने में जितना काम W करना पड़ता है, वही उन 2 पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। इसका फॉर्मूला सीधा डेफिनेशन से आता है। V = W/Q, यानी पोटेंशियल डिफरेंस है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए इसका रीअरेंज्ड वर्जन W = Q × V ज्यादा काम आता है। दोनों एक ही फॉर्मूला, बस लिखने का तरीका अलग है। पोटेंशियल डिफरेंस की ऐसा यूनिट है वोल्ट, इसका सिंबल भी V ही है। और फ्लो की डायरेक्शन हमेशा याद रखना, कन्वेंशनल करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है, बिल्कुल जैसे पानी ऊपर से नीचे बहता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स इसका उल्टा करते हैं, वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जाते हैं। चलो एक और बोर्ड स्टाइल क्वेश्चन देखते हैं। हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है। चार्ज दिया है 20 कूलम्स और पोटेंशियल डिफरेंस है 3 वोल्ट्स। ये फॉर्मूला का बहुत ही डायरेक्ट एप्लीकेशन है। चलो सॉल्व करें। स्टेप 1, दिया हुआ डेटा लिखो। Q = 20C, V = 3V। स्टेप 2, फॉर्मूला लगाओ, W = Q × V। स्टेप 3, वैल्यूज डालो तो W = 20 × 3। स्टेप 4, फाइनल आंसर है 60 और वर्क डन यूनिट क्या होती है? जूल्स। तो आंसर हुआ 60 जूल्स। बिल्कुल सिंपल। ठीक है, अब तक जो भी पढ़ा है उसका एक फटाफट पावरफुल मास्टर रिकैप करते हैं। अगली स्लाइड लास्ट मिनट रिवीजन के लिए परफेक्ट है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। इस टेबल पर ध्यान दो। पहला है चार्ज Q, मैटर की बेसिक प्रॉपर्टी जिसे कूलम्स बनाते हैं। फिर है करंट I, जो है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इसकी यूनिट है एम्पियर्स। और आखिर में पोटेंशियल डिफरेंस V, यानी वर्क डन पर यूनिट चार्ज, जिसे वोल्ट्स में नापते हैं। ये टेबल आपके दिमाग में लॉक हो जाना चाहिए। तो अब करंट इलेक्ट्रिसिटी की एक सॉलिड फाउंडेशन, एक नींव आपके पास है। आप अगले लेवल के लिए तैयार हैं। और हमेशा याद रखना जो हमने शुरुआत में कहा था, आगे चाहे कोई भी चैलेंज आए, अंत में मैं ही जीतेगा। You've got this.